Today we are going to discuss about the method of the substitutions for finding the integration. नॉर्मल इंटीग्रेशंस आपने देखी कि जिसमें आपने पावरों को ऐड किया, पावर्स के अंदर वन ऐड किया एंड देन जो है उसका रिज़ल्ट निकाल दिया. जो अभी तक हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस थे, लेट्स से x पावर 3 dx, सो यू गेट द आंसर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी. ये आपने कर लिया. अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि जिसमें 2x स्क्वायर प्लस 3 होल पावर क्यूब इंटू 4x dx लिखा हुआ. सो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे. सो लेट दिस थिंग इज़ इक्वल्स टू वाई. जो कौन सी चीज़ जो आपके पास पावर के नीचे लिखी हुई है क्यूब को हटा के, सो इसको आपने y के लेट कर लिया. अगर हम इसका डेरिवेटिव लें सो ये हो जाएगा dy और dx और यहाँ पे हो जाएगा 4x. सो ऑटोमेटिकली एंड dy की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 4x dx को उधर ले जाके मल्टीप्लाई में लिख दें. अब हम इस तरह क्या करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ y अगर मैं आपसे कहूँ तो आपने जो है वो आंसर ये देना है कि डेरिवेटिव ऑफ y क्या है, 4x dx है. ठीक है. सो dx को यहाँ पे हम कॉल करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डेरिवेटिव होता है x का डेरिवेटिव, हम उसको कहते हैं कि x का डेरिवेटिव dx है. ओके. सो अगर dy की वैल्यू 4x dx आ गई है तो यहाँ पे जहाँ पे 4x dx लिखा हुआ था तो यहाँ पे हम dy लिख सकते हैं और यहाँ पे y लिख सकते हैं और ऊपर क्यूब लगा दें. सो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बन गया. ये जो क्वेश्चन था, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वी गेट अ सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं y 4 डिवाइड बाई 4 एंड देन फाइनली आप इसको y को रीसब्स्टिट्यूट कर दें जो y लेट किया था. सो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है इस तरह से. क्वेश्चन नंबर 2. अब ये जो आपको इंटीग्रल दिए हुए हैं ये प्री प्लान्ड है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस तरह हो जाते हैं तो इसलिए ये इजीली सॉल्व हो रहे हैं. अदरवाइज़ जो है ये ऐसा नहीं भी होता है कि अक्सर जो है इस तरह सब्स्टिट्यूशंस नहीं होती हैं, वो फिर उसकी अलग टेक्निक्स होती हैं. सो बहरहाल आपके पास यही क्वेश्चन है. y को हमने लेट कर लिया जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है. जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy ये आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर 2x प्लस 1, 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो फाइनली वी गेट dy इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx. सो डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग इज इक्वल्स टू ये आ गया. अब ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है. अगर dx के साथ इस पूरी चीज़ को देखें तो ये हमारी किसके बराबर आ गई, dy के बराबर आ गई. सो फाइनली आप ऊपर क्या लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं और नीचे जो है वो जो आपने लेट किया था एज इट इज़ नीचे वाला फंक्शन वहाँ पे आप y लिख दें. तो अब कुछ इस टाइप का जो फंक्शन आता है जो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई x विच इज़ इक्वल्स टू ln x प्लस सी. ठीक है. सो यहाँ पे आपके पास ln y प्लस सी आ जाएगा और फाइनली आप जो है इसको लिख सकते हैं ln जो भी डिनोमिनेटर में जो पूरा था आपके पास उसको आप लिखते हैं. अच्छा, ये तो आपने सब्स्टिट्यूशन सीखी. अब इस क्वेश्चन पे भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है. सो इसकी अगर सब्स्टिट्यूशन करें तो y जो है लेट कर लें एक्स क्यूब प्लस 2, dy लिख दें 3x स्क्वायर. क्लियर. सो ये 3x स्क्वायर और यहाँ पे dx 3x स्क्वायर dx 3x स्क्वायर dx, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं. सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y 1/2 dy और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 3/2 क्योंकि पावर 1/2 में प्लस 1 ऐड करेंगे और नीचे भी 3/2 लिख दें प्लस सी. ठीक है. और फिर y की जगह पे आप क्या कर दें, ये जो क्वेश्चन था उसको रीसब्स्टिट्यूट कर दें. तो फाइनली आपके पास ये क्वेश्चन ये आंसर आ जाएगा. उसको 3/2 को आप रिवर्स कर दें 2/3 हो जाएगा. अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर मैं इस चीज़ को डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ कि मैं इसका शॉर्टकट मेथड अप्लाई करूँ, कि जैसे कि आपके पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2 होल पावर 1/2. आपने देखा कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है. अब आपके पास ये अथॉरिटी है कि जब आपके पास इस फंक्शन के ऊपर जो पावर है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है
तो आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप डायरेक्टली जो है इसके पावर में जो है वो एक ऐड कर दें और वो वही चीज़ उसके नीचे भी लिख दें। ठीक है। सो यही काम हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट सम टाइम हमें सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी जो है हम सब्स्टिट्यूशन से मैंने आपको बता दिया, और ये आप सब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कहा जाता है कि इसको सब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करें, तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी है, यानी कि इसको लेट करना है वाई के और ये सब करना है। और अगर नहीं कहा जाता और डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको डायरेक्टली अगर कर देंगे तो एग्ज़ामिनर जो है वो इसको रॉन्ग नहीं कर सकता। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन था ये भी सॉल्व हो सकता है विदाउट सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4x, इसका डेरिवेटिव 4x dx साथ में लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली जो है इसके ऊपर 2x² प्लस 3x ये लिख दें और इसके ऊपर पावर 4 लिख दें। ये आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, पावर 4 डिवाइड बाई दिस थिंग। इसी तरीके से यहाँ पे आपने देख लिया कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो आप इसके साथ इसका जो आंसर लिख सकते हैं वो ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा सेट करें तो इस तरह नीचे वाले को ऊपर ले आके रख दें, उसकी पावर क्या हो जाएगी, -4 में हो जाएगी। फिर ये 3x² और dx। अब मैंने यहाँ पे देखा कि x³ + 2 जो है इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है 3x² dx। ये पूरा डेरिवेटिव, ये जो फंक्शन है जो पावर के नीचे लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। जब इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है तो मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं जो है इसकी इंटीग्रेशन लूँगा तो इसकी पावर में एक ऐड कर दूँ। -4 + 1 क्या होता है आपके पास, -3 होता है। सो -3 यहाँ पे लिख दिया जाए और यही -3 हमने नीचे भी लिख दिया, प्लस c, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। एंड देन इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाके इसकी पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ x⁻7 प्लस, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये भी सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है। इसको आप सब्स्टिट्यूशन से ट्राई कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है कि नीचे वाले को आपने, इसको जो है आपने y के लेट कर लेना है, फिर उसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे dy आ जाएगा, यहाँ पे y पावर -4 आ जाएगा, एंड देन y पावर -3 डिवाइड बाई 3 -3, और उसको रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी जो है सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, डायरेक्टली भी कर लें। तो यहाँ पे 7x6 लिखा हुआ है, साथ में 7x6 dx, तो हमने इसके ऊपर जो है वो क्या कर दिया, पावर में 2 से 3 बना दिया और नीचे भी 3 लिख दिया, प्लस c। So it's all about the substitution and direct method of the some type of integrations which are not solved without substitution. Sometime कभी कभी ये ऐसी इंटीग्रेशन, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि उसको फिर आप नहीं सॉल्व कर सकते, जिसमें कुछ इस टाइप की सिचुएशंस होती हैं कि x² + 1 ये लिखा हुआ है और ऊपर dx लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। सो इसका डायरेक्टली इन्वर्स फंक्शन भी होते हैं, लेकिन आप इसको जो है वो फिर सब्स्टिट्यूशन लाजमी हो जाती है, इसमें हम स्पेशल टाइप की सब्स्टिट्यूशंस यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। सो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपने इसके ऊपर पावर में एक ऐड करवानी है तो उस टाइम पे आपके पास यहाँ पे डेरिवेटिव का मौजूद होना ज़रूरी है। अगर यहाँ डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते कि इसकी पावर में एक ऐड नहीं कर सकते। ये बिगनर्स के लिए ये बहुत बड़ा इशू होता है कि यहाँ पर डेरिवेटिव बनाना। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें यहाँ पे डेरिवेटिव बनाने में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करके हम उसकी जो है वो डेरिवेटिव बनाते हैं। सो आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।